नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस पे। चैप्टर हमारा रनिंग था ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, और लास्ट क्लास में हमने सारी आइडेंटिटीज लिख दी थी और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले हम फॉर्मूला बेस्ड और फिर आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था आपको वैल्यूज फाइंड करेंगे हम 15 डिग्री, 75 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 22.5 डिग्री, इन सारे डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू हम आज की क्लास में फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, चैप्टर है हमारा सर त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। तो देखिएगा, सबसे पहले कौन से क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। नेक्स्ट चलिए, तो देखिएगा सबसे पहले बात करें हम, ये कुछ 4 क्वेश्चन है हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्या दिया हुआ है हमें? ये सर हमें दिया हुआ है cos π/4 माइनस x cos π/4 माइनस y माइनस sin π/4 माइनस x एंड sin π/4 माइनस y। सर इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसको देखिए तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है कौन सा? cos a cos b माइनस sin a sin b, जिसको हम लिख सकते हैं क्या? सर इसको लिख सकते हैं cos a प्लस b। अगर हम यहां से देखें तो ये बन जाएगा हमारा cos, सर π/4 और π/4 होता है π/2, इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। और हमें पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? सर sin थीटा। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है? देखो ये रहा, बी इज द राइट आंसर। उसको देखिएगा, सर हमें दिया हुआ है sin x माइनस sin y अपॉन cos x प्लस cos y। तो अगर सीडी फॉर्मूला लगाते हैं हम यहां पर तो क्या होगा? देखो 2 sin x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2 अपॉन cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2। तो सर यहां से अगर देखें हम तो कैंसिल क्या होगा? देखो माइनस है ऊपर, तो पहले आ जाएगा सर cos और फिर आ जाएगा sin। तो यहां से कैंसिल क्या आ रहा है? देखिएगा 2 कैंसिल, cos x प्लस y बाय 2 कैंसिल, तो sin अपॉन cos क्या बचेगा? सर ये बचेगा tan x माइनस y बाय 2। कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ये रहा सर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसको देखिएगा, सर हमें tan थीटा और tan फाई दे रखा है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है tan 2 फाई प्लस थीटा। अगर हम यहां tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा? ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। उसके लिए हमारे पास tan 2 थीटा की वैल्यू होनी जरूरी है। अब tan 2 फाई, तो पहले tan 2 फाई की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा? देखो यहां से tan 2 फाई इक्वल टू 2 tan फाई अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर फाई, 2 इंटू 1 बाय 3 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 9। कितना आएगा ये? 2 बाय 3 अपॉन 9 माइनस 1 यानी कि 8 बाय 9। सर इसको लिख सकते हैं हम 2 बाय 3 इंटू 9 बाय 8, कट जाएगा 3 3 जा एंड 2 4 जा। क्या आ गई वैल्यू इसकी? 3 बाय 4। चलिए रख देते हैं यहां पर tan 2 फाई कितना है? 3 बाय 4 प्लस tan थीटा कितना है? 1 बाय 2 अपॉन 1 माइनस 3 बाय 4 इंटू 1 बाय 2। क्या आएगा? देखो यहां से 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और माइनस का 3। तो ये आएगा सर 10 अपॉन 5 यानी कि 2 के इक्वल। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है यहां पर। तो वापस चेक करते हैं क्वेश्चन, देखिएगा। तो देखिएगा भाई, क्वेश्चन में हमें पूछा है वैसे 2 थीटा प्लस 5, बट हमने यहां पर क्या ले लिया है? 2 5 प्लस थीटा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस हमारा यही रहेगा। तो ऑप्शन हम यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं और एक ऑप्शन को चेंज करके क्या कर देते हैं? 2। बाकी आप ट्राई कीजिएगा इसी क्वेश्चन को tan 2 थीटा प्लस 5 करके और चेक कीजिएगा आपका आंसर। प्रोसेस आपका यही रहेगा और इसी टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है।
चलिए बात करें इस क्वेश्चन की। बड़ा ही मजेदार शानदार प्रश्न और कई एग्जाम से पूछा गया प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे सर? एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिएगा √3 cosec 15 माइनस sec 15। आप देख सकते हैं ये दोनों सेम क्वेश्चन ही है। तो यहां पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो सर एलसीएम आएगा sin 15 इंटू cos 15, ऊपर ये मल्टीप्लाई होगा तो √3 cos 15 माइनस sin 15। एक काम करते हैं सर, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, अपॉन में भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। क्या आएगा देखो इससे सर, ये 2 तो ऊपर भेज देते हैं, ये हो जाएगा 4। यहां बनेगा हमारा √3/2 sin 15 माइनस 1/2 √3/2 cos 15 माइनस 1/2 sin 15। अपॉन में क्या आएगा देखो 2 sin थीटा cos थीटा, ये बन जाएगा सर sin 2 थीटा यानी कि sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 2 ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा 8। ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बन रहा है किसका, √3/2 आता है सर sin 60 पे, cos 15 माइनस cos 60 और sin 15। तो देखिएगा यहां से 8 इंटू ये फॉर्मूला बन रहा है sin A cos B माइनस cos A sin B, जो क्या होता है sin A माइनस B। 60 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 45। sin 45 की वैल्यू होती है सर 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा कितना 4√2। और ऐसा ऑप्शन पहला ही दे रखा है सर, A इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन किस पर बेस्ड, जो आइडेंटिटीज यानी फॉर्मूले हमने लिखे थे उन पर बेस्ड। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं 15 डिग्री 18 डिग्री और इनसे रिलेटेड बहुत सारे एंगल्स की। तो देखिएगा नेक्स्ट, चलिए तो बढ़ते आगे और बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू जो हमारी कौन सी रहेगी, sin 15 डिग्री। देखो sin 15 कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 45 माइनस 30। फॉर्मूला लग जाएगा sin A माइनस B का, तो sin A cos B माइनस cos A sin B। अगर बात करें इनकी वैल्यू की तो सर sin 45 ये होता है 1/√2 एंड cos 30 जिसकी वैल्यू होती है √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। तो ये आ गया हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। और ये और किसकी वैल्यू होती है, तो sin 15 को सर और क्या लिख सकते हैं हम, cos 75। 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लो तो sin 15 और cos 75 दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई। नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं इसी प्रकार से cos 15 की। क्या हो जाएगा देखिएगा, cos A माइनस B, फॉर्मूला लगाएंगे हम cos A cos B प्लस sin A एंड sin B। वैल्यूज क्या है देखो इनकी 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। 2√2 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या जाएगा √3 प्लस 1। ये और किसकी वैल्यू होगी आपके sin 15 डिग्री की। नेक्स्ट इसी प्रकार बात करते हैं थर्ड tan 15 डिग्री की। tan 15 को हम लिख सकते हैं क्या, tan 60 माइनस 45। आप चाहे तो 45 माइनस 30 लेके भी सॉल्व कर सकते हैं तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। यहां पर बात करें सर tan A माइनस B, क्या होगा tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। तो देखिएगा tan 60 की वैल्यू कितनी है √3, tan 45 होता है सर 1 अपॉन में 1 प्लस इधर क्या आ जाएगा आपका √3, तो इसको हम लिख देते हैं √3 प्लस 1। अगर आप इसको रेशनलाइज करेंगे यानी अपोजिट साइड से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये 2 माइनस √3 के इक्वल। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपको 2 माइनस √3 या √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 दिखे तो ये किसकी वैल्यू है,
tan 15 की, या इसको और क्या लिख सकते हैं हम, cot 75 की। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर बात करें सर हम फोर्थ cot 15 की, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 1/tan 15, यानी कि इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, √3 + 1/√3 - 1, या 2 + √3। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं हम tan 75 डिग्री। नेक्स्ट इसी प्रकार से फिफ्थ, अगर हमें पूछे sec 15 डिग्री, तो क्या करना है, cos का उल्टा कर देते हैं, 1/cos 15। cos 15 की वैल्यू क्या आई थी हमारे, देखो √3 + 1/2√2। तो sec 15 को हम और क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं cosec 75 डिग्री। इसी प्रकार सिक्स्थ cosec 15, इसको लिख सकते हैं सर हम 1/sin 15, यानी कि जो sin 15 की वैल्यू थी उसका उल्टा कर दो, 2√2/√3 - 1। और cosec 15 को आप क्या लिख सकते हो, और sec 75। तो सारी वैल्यू हमारे पास आ गई, देख सकते हैं आप, sin, cos, tan, cot, sec, cosec। फिर यहां से अगर हम देखें तो sec 15 को और क्या लिख सकते हैं, cosec 75, cosec 15 को और क्या लिख सकते हैं, sec 75। तो यहां से भी देखिए आप, sin 75, फिर cos 75, tan 75, cot 75, sec 75 और cosec 75। तो ये हमारी क्लियर हो गई वैल्यूज कौन सी, 15 डिग्री और 75 डिग्री। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर हम 22.5 डिग्री, और 90 में से अगर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 67.5 डिग्री। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बढ़ते आगे और बात करते हैं 7th नंबर, जिसपे कौन रहेगा, sin 22.5 डिग्री। सर ये तो 45 का आधा होता है, 45 का हाफ होता है, एकदम करेक्ट है। तो यहां हम किसका यूज करेंगे, देखिएगा यहां हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, sin x/2 इक्वल टू क्या होता है, √1 - cos x/2। इसी प्रकार cos x/2 क्या होता है, √1 + cos x/2। तो इसी का हम यूज यहां पर करने वाले हैं। देखिएगा sin 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं, √1 - cos 45/2। तो ये आ जाएगा सर √1 - 1/√2/2। यहां से √2 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √2 - 1/2√2। आप चाहे तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये आएगा ऊपर रूट के अंदर 2 - √2 और अपॉन में 2। ये आ गई सर वैल्यू इसकी sin 22.5 की। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो 90 में से सब्ट्रैक्ट कर लो तो cos 67.5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। फिर बात करें सर 8 cos 22.5 डिग्री, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, √1 + cos 45/2, √1 + 1/√2/2। √2 एलसीएम लेके कट करेंगे तो ये आएगा √2 + 1/2√2, और अगर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा √2 + √2/2, और ये किसकी वैल्यू है, और sin 67.5 डिग्री। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा, अगर हमें tan 22.5 फाइंड करना है तो क्या करेंगे सर, tan x/2 का भी फॉर्मूला होता है क्या, 1 - cos x/sin x, 1 - cos x/sin x। तो आप चाहे तो इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। क्या आएगा देखिएगा, 1 - cos 45/sin 45। तो सर cos 45 की वैल्यू है 1/√2
एंड साइन 45 की वैल्यू भी है 1/√2। √2 एलसीएम लेके कट कर देते हैं तो ये आएगा √2 - 1। इसको और क्या लिख सकते हैं हम सर? इसको लिख सकते हैं cot 67.5 डिग्री। अब बात करें 10th cot 22.5, तो ये हो जाएगा 10 का उल्टा, 10 का रेसिप्रोकल, और ये रही सर 10 की वैल्यू 1/√2 - 1। रेशनलाइज कर दो इसको, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो सर ऊपर बचेगा √2 + 1 और अपॉन में a + b - b क्या हो जाएगा 1, जो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये और वैल्यू आ गई हमारे किसकी? 10 67.5 डिग्री। इसके बाद बात करें सर 11th sec 22.5 डिग्री। ये किसका रेसिप्रोकल होगा? ये होगा cos 22.5 का। cos 22.5 की वैल्यू ये रही हमारे पास, जो क्या है रूट के अंदर कितना है 2 + √2 और अपॉन में 2, यानी कि आ जाएगा ऊपर। अपॉन में अगर हमें रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज करना पड़ेगा सर। कैसे रेशनलाइज करेंगे? तो अपोजिट साइन लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। √2 - √2 अपॉन √2 - √2 क्या बनेगा? देखो ऊपर वैल्यू आएगी सर 2√2 - √2 और यहां पर रूट के अंदर कितना बचेगा देखिएगा, a + b a - b क्या हो जाएगा a² - b², यानी कि 4 - 2 तो कितना बचेगा ओनली 2। इधर √2 कट जाएगा तो बचेगा रूट के अंदर 2 और यहां रूट के अंदर 2 - √2। अगर इन दोनों रूट वाली वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा कुछ ऐसा, रूट के अंदर 4 माइनस, इधर आएगा सर रूट के अंदर 4 और माइनस का 2√2। और इसको और क्या लिख सकते हैं हम सर? sec 22.5 को और लिख सकते हैं हम cosec 67.5 डिग्री। इसी प्रकार लास्ट 12th cosec 22.5 डिग्री, ये हो जाएगा सर उल्टा किसका? sin 22.5 का। sin 22.5 का उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा 2/√2 - √2। रेशनलाइज करेंगे तो √2 + √2 अपॉन √2 + √2, यहां से अपॉन में क्या बचेगा 2√2 - √2 अपॉन √2। सर √2 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो √2 × √2 - √2। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की पावर सेम है तो बेस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। तो रूट तो आपका एज इट इज रहेगा और 2 जब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4 प्लस, ऊपर देखो प्लस है यहां पर, तो ये बन जाएगा 4 + 2√2 और इसको और क्या लिख सकते हैं sec 67.5 डिग्री। तो यहां से आप देख सकते हैं हमने टोटल 12 वैल्यू और फाइंड कर ली है। कौन कौन सी सर? sin cos tan cot sec cosec 22.5 के लिए और sin cos tan cot sec and cosec 67.5 के लिए। तो अगर इनकी वैल्यू आती है तो हमें ये बढ़िया से याद होनी चाहिए, क्योंकि वहां वैल्यू सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, बढ़िया से वैल्यू सारी हमें लर्न होनी चाहिए। जैसे tan 30 sin 60 की वैल्यू हमें याद है, वैसे इनकी वैल्यू भी एकदम अच्छे से लर्न करनी है। अब बात करें, जैसे हम ये सारी वैल्यूज लिख लेंगे, लास्ट में एक बढ़िया से टेबल बनाएंगे ताकि आप उसको अच्छे से क्या कर सको, लर्न कर सको। चलिए बढ़ते हैं आगे और वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम 12 के बाद 13 नंबर, जो कि कौन रहेगा साइन 18 डिग्री। इसी प्रकार कॉस 18 डिग्री, फिर tan 18 डिग्री, कॉट 18 डिग्री, sec 18 डिग्री,
और कॉसेक 18 डिग्री। देखिएगा इनकी वैल्यू साइन 18 की पहले फाइंड करते हैं और इसी प्रकार से बाकी वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। ध्यान रखना सर, अगर हमारा थीटा 18 डिग्री है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, देखो तो 5 थीटा इक्वल टू 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा 90। सर 5 थीटा को लिख सकते हैं हम 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90। 2 थीटा को उधर भेज दो तो 3 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं तो साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या आएगा, साइन 90 माइनस 2 थीटा। सर साइन 90 माइनस थीटा ये तो होता है कॉस थीटा के बराबर और इधर क्या दिया हुआ है साइन 3 थीटा। फॉर्मूला लगा देते हैं दोनों का। साइन 3 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनको उधर भेज देते हैं तो 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है और हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा लेट साइन थीटा को हम क्या मान लेते हैं x, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखिएगा 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं सर हम माइनस का 2x और माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। चलिए कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 4x स्क्वायर तो बचेगा x माइनस 1, इन दोनों में कॉमन आएगा सर प्लस का 2x तो बचेगा x माइनस 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1। पूरी इक्वेशन में x माइनस 1 कॉमन आ रहा है तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम यहां से देखें सर तो x की एक वैल्यू आ रही है 1, अगर हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 करें तो x की वैल्यू क्या आ रही है 1। x कौन था हमारा साइन थीटा और थीटा कितना था स्टार्टिंग में देख सकते हैं आप साइन 18 डिग्री। तो सर साइन 18 डिग्री तो 1 कभी नहीं होगा। चलिए इसको श्रीधराचार्य से सॉल्व करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। रूट 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5। तो यहां से आ जाएगा सर माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 5 और बट्टा में 8। 2 कॉमन लेके कट कर देते हैं तो 2 वैल्यू आएगी सर यहां से। एक आएगी क्या माइनस 1 प्लस रूट 5 यानी कि रूट 5 माइनस 1 बटा 4 और दूसरी वैल्यू आएगी सर माइनस 1 माइनस रूट 5 बटा 4। तो देखिए ये तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव जबकि ये कैसी है नेगेटिव और साइन 18 कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब सर साइन 18 डिग्री का मान हमारे पास कितना आ गया रूट 5 माइनस 1 और बट्टा में 4। लिख देते हैं यहां पर रूट 5 माइनस 1 बट्टा 4। इसको और क्या लिख सकते हैं सर, इसको और लिख सकते हैं हम कॉस 72 डिग्री। इसी प्रकार बात करें कॉस 18 की तो ये होगा रूट 10 प्लस 5 रूट 2 बट्टा 4। इसको सर हम और लिख सकते हैं साइन 72 डिग्री। नेक्स्ट बात करें tan 18 तो इन दोनों को डिवाइड कर लो आप तो रूट 5 माइनस 1 बट्टा अंडर रूट 10 प्लस 5 रूट 2। tan 18 को और क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं cot 72 डिग्री। बात करें cot 18 की तो इसका उल्टा कर दो रूट 10 प्लस 5 रूट 2 बट्टा रूट 5 माइनस 1। तो ये आ गई आपकी किसकी वैल्यू tan 72 की। नेक्स्ट sec 18 के लिए क्या करेंगे हम सर, इसका उल्टा कर देते हैं cos का, क्या बनेगा 4 अपॉन रूट 10 प्लस 5 रूट 2 और इसको हम लिख सकते हैं कितना cosec 72 भी। फिर लास्ट sec 18 के लिए क्या करेंगे साइन का उल्टा कर दो तो 4 अपॉन रूट 5 माइनस 1 इक्वल्स टू
ये हो जाएगा सर sec 72 डिग्री। ऐसा करेक्शन कीजिएगा, ये हमारे 2√5 बट्टा 4, यानी कि यहां पर भी क्या आएगा 2√5, इधर भी कितना आएगा सर 2√5, यहां पर भी 2√5 और यहां पर भी, यहां तो सेम वही वैल्यू है। चलिए, तो ये हमने वैल्यूज फाइंड कर ली किसकी, साइन 18 cos 10 cot sec 18 डिग्री की और इसी प्रकार 72 डिग्री की। अब बढ़ते आगे और बात करते हैं 36 और 54 यानी कि 36 डिग्री एंड 54 डिग्री की। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बढ़ते आगे और नेक्स्ट बात करते हैं 19 साइन 36 डिग्री की। क्या होगा इसका मान, √10 माइनस 2√5 बट्टा 4। इसी प्रकार cos 36 डिग्री का मान क्या होगा, √5 प्लस 1 बट्टा 4। अगर बात करें सर tan 36 की, तो डिवाइड कर लेते हैं दोनों को, तो √10 माइनस 2√5 बट्टा √5 प्लस 1। अगर बात करें सर cot 36 की, तो इसका उल्टा कर लेते हैं, √5 प्लस 1 बट्टा √10 माइनस 2√5। बात करें सर sec 36 की, तो cos का उल्टा कर लो, 4/√5 प्लस 1 और cosec 36 कितना हो जाएगा, देखिएगा 4/10 माइनस 2√5। इनको और क्या लिख सकते हैं सर, साइन 36 को लिख सकते हैं cos 54 यानी कि 54, ये हो जाएगा साइन 54, ये हो जाएगा सर हमारा cot 54, ये वैल्यू होगी कितनी tan 54 की, इसको लिख सकते हैं हम cosec 54 और लास्ट ये हो जाएगा sec 54। जैसे अगर वैल्यू फाइंड करें हम, फॉर एग्जांपल हमें फाइंड करना है cos 36 को, तो cos 36 को क्या लिख सकते हैं, cos 2, हमें क्या फाइंड करना है यहां पर cos 36 को, तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू 18 डिग्री। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन 18 अभी निकाल चुके हैं सर हम, √5 माइनस 1 बट्टा 4 और इसका होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 2, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 2 8 जा ये हो जाएगा कैंसिल, 8 लसअप लेंगे तो 8 होगा इससे गुणा, तो 8 माइनस 5 और 1 6 प्लस 2√5, 8 में से 6 गया क्या बचेगा 2 प्लस 2√5 बट्टा 8, 2 कॉमन लेके कट कर दो तो ये बनेगा √5 प्लस 1 बट्टा 4, जो किसकी वैल्यू है cos 36 की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, तो इस प्रकार से हमें ये टोटल 24 और इनका डबल यानी कि 48 वैल्यू अच्छे से लर्न करनी है। बढ़ते आगे और बात करते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा अभी जो हमने वैल्यूज पढ़ी है उन पर बेस्ड कुछ 4 क्वेश्चन लिखे हैं, बड़े मजेदार शानदार से क्वेश्चन है और एग्जाम्स में कई एग्जाम्स में पूछे भी गए। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, cos 36 माइनस साइन 18, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन से डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और सीधा अपना आंसर आ जाएगा। cos 36 की बात करें तो √5 प्लस 1 बट्टा 4 माइनस √5 माइनस 1 बट्टा 4, अगर हम 4 लसब लेंगे तो ऊपर क्या आएगा √5 प्लस 1 माइनस √5 प्लस 1, सर √5 से √5 तो कट जाएगा, 1 और 1 कितना आएगा 2 बटा 4, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ऑप्शन ए होगा सर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसको देखिएगा, सर cos स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 12, इसको कैसे सॉल्व करें, 48 और 12 का मान दे रखा है, इसकी वैल्यू तो हमारे टेबल में है ही नहीं, तो क्या करेंगे, देखिए फॉर्मूला हमारे पास cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, जिसको हम क्या लिख सकते हैं cos x प्लस y एंड
cos x माइनस वाई। तो ये हो जाएगा सर cos 60 डिग्री, और इधर से आएगा कितना, cos 48 में से 12 गया 36 डिग्री। cos 60 का मान होता है 1/2, और इसका होता है सर √5 प्लस 1/4। जैसे हम इसको गुणा करेंगे ये आ जाएगा √5 प्लस 1/8। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इसको देखिएगा, हमें दिया हुआ है tan 15 डिग्री और tan 195, जिसको हम लिख सकते हैं 180 प्लस 15। सर तीसरा क्वाड्रेंट आएगा, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा tan 15, इधर से भी आएगा tan 15, यानी कि सर tan 15 का होल स्क्वायर। बात करें tan 15 की, तो ये वैल्यू थी हमारे 2 माइनस √3, और 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा सर 7 माइनस 4√3। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ये रहा सर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसको देखिएगा, यदि थीटा 18 डिग्री है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए रख देते हैं यहां पर 4 sin स्क्वायर 18 प्लस 2 sin 18। sin 18 का मान होता है सर √5 माइनस 1/4, और इसका होल स्क्वायर। इधर भी √5 माइनस 1/4। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा, तो 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a² प्लस b² माइनस 2ab, अपॉन में 4 का वर्ग 16। इधर आएगा सर 2 इंटू √5 माइनस 1/4। देखो 4 से ये तो हो गया कैंसिल। अगर हम 4 लसब लें तो ऊपर कितना है 6 माइनस 2√5, प्लस इधर कितना आएगा 2√5 माइनस 2। तो सर 2√5 तो हो गया कैंसिल, 6 में से 2 गया 4/4, यानी कि कितना आएगा 1। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ये रहा सर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारे कुछ वैल्यूज 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, 22.5, 67.5 से रिलेटेड वैल्यूज और उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अब रहेगा कौन सा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक कमेंट आया था सर ग्राफ नहीं करवाएंगे क्या, तो ग्राफ हम बच्चा ऑलरेडी फंक्शन यानी कि फलन के साथ कर चुके हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेंज भी हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उनको यहां पर वापस कवर नहीं किया हमने। तो बढ़ते आगे और लास्ट टॉपिक मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की चर्चा करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा नेक्स्ट बढ़ते आगे और बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की, उच्चतम एवं निम्नतम मान की। उच्चतम एवं निम्नतम मान। अब आप कहेंगे सर ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो हमारे एओडी के अंदर आती है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अवकलन के अनुप्रयोग के अंदर आती है, तो उन्हीं से हमने ये वैल्यूज फाइंड कर रखी है ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डायरेक्ट कभी भी आए तो सीधा हम इनका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिएगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, जैसे फर्स्ट बात करें हम साइन थीटा या कॉस थीटा की, तो सर इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1, और मिनिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, -1। सेकेंड, अगर मान लो हमें दे दिया सर साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। थर्ड, हमें दे दिया सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1/2, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, -1/2। इसी प्रकार अगर हमें दे दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की पावर n, तो क्या होगा, तो सर मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगी, 1/2 की पावर n,
और मिनिमम वैल्यू क्या होगी देखिएगा, ये डिपेंड करता है सर n की वैल्यू पे। n अगर इवन है और n अगर ऑड है, ऑड है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, -1/2 की पावर n, और अगर इवन है तो आंसर इसका क्या रहेगा, 0। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्वायर में मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0। नेक्स्ट फिफ्थ की बात करें, हमें दे दिया a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो मैक्सिमम वैल्यू तो होती है सर a और b में बड़ा कौन, और मिनिमम वैल्यू भी इसी प्रकार होती है कि a और b में छोटा कौन। नेक्स्ट सिक्स्थ की बात करें तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c, अगर हमें दे रखा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, c प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू होगी सर c माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट सेवंथ की बात करें तो हमें जैसे दे दिया a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, या हमें दे दिया a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, या a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, या a टेन थीटा प्लस b कॉट थीटा। तो इन सभी के लिए मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होगी, इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, रूट ए बी, 2 रूट ए बी। नेक्स्ट a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये दे रखा है हमें, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमेशा इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। तो ये हमने कुछ 11 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज लिखी है अलग अलग फंक्शन के लिए। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जाता है, देखिएगा नेक्स्ट। चलिए देखिएगा, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की। सर यहां अगर देखें तो ये फॉर्म लग रहा है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा प्लस c, तो इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होती है, c प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, c माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो c कितना है, 5 प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 प्लस रूट 25 यानी कि 5, ये तो हो गया सर 10। इसी प्रकार यहां पर 5 माइनस रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। सेम ऐसा क्वेश्चन एक और है, देखिए ये रहा सर, यहां पर a दे दिया 2, b दे दिया -3, बट c तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, c नहीं है तो क्या हो जाएगा, देखो मैक्सिमम वैल्यू c प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू c माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा देखिएगा, 0 प्लस रूट 4 प्लस 9 यानी कि रूट 13, और 0 माइनस रूट 4 प्लस 9 यानी कि माइनस का रूट 13। इसको देखिएगा सर, यहां सिर्फ कॉस दिख रहा है हमें, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो इस पूरे फंक्शन की क्या आएगा, देखो 4 माइनस 5 यानी कि -1, -4 माइनस 5 यानी कि -9, तो मैक्सिमम वैल्यू तो हो गई -1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, -9। और जैसे बात करें हम, मान लो हमें दे दिया मॉड्यूलस sin x प्लस 3, तो सर अगर बात करें साइन की तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, तो ये आ गई सर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गई इसकी मिनिमम वैल्यू। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन को देखिएगा, sin x इंटू कॉस एक्स। आप कहेंगे सर ये तो 5x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल कितना भी आए बट दोनों सेम होने चाहिए। तो जब भी sin x इंटू कॉस एक्स आए तो सर मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी 1/2 एंड मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -1/2। नेक्स्ट इनको देखिएगा, 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, बट सर यहां पर तो -4 भी आ रहा है, अब क्या करें? तो देखिएगा 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा -4 इंटू में कितना है 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 5 sin स्क्वायर थीटा -4 sin स्क्वायर थीटा, ये बचेगा sin स्क्वायर थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा -4 cos स्क्वायर थीटा, ये बचेगा सर माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है किसका cos 2 थीटा का। अब देखिएगा cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो यहां से ये आ जाएगा -1 और ये +1। तो इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई सर +1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो गई -1। लास्ट क्वेश्चन, sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, इसको हम लिख सकते हैं सर sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हमने ऐड किया और 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x हमने सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये तो बनेगा सर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस यहां पर हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जिससे क्या होगा देखो ये तो बन गया 1 -1/2, ये बनेगा sin 2x का स्क्वायर, sin 2x का होल स्क्वायर। अब बात करें तो sin x की मैक्सिमम वैल्यू होती है, स्क्वायर है देखिएगा, तो sin स्क्वायर x की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम होती है 0, तो रख लेते हैं यहां पर 1 -1/2 इंटू 1, 1 -1/2 इंटू 0, तो 1 माइनस हाफ कितना होगा हाफ, और 1 - 0 कितना होगा 1। तो इस पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई हाफ। तो ऐसे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी के साथ हमारा त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर होता है कंप्लीट। आराम से इस इंट्रोडक्शन को चेक कीजिएगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।